हेलो डॉक्टर्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं नॉर्मा बेसालिस। नॉर्मा बेसालिस में आज अपन कवर करेंगे पोस्टीरियर पार्ट, यानी कि अपना लास्ट पार्ट। नॉर्मा बेसालिस का अपन लास्ट पार्ट आज अपन कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोस्टीरियर पार्ट अपन कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं? अपन एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द फोरामेन मैग्नम से अपन लास्ट कहाँ तक, अपन सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन तक अपन जो स्टडी करते हैं पार्ट, उस पार्ट को अपन बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट। चलिए इसमें कुछ डिवीजन करे हैं हमने, जैसे कि अपना मिडिल सेंट्रल मिडिल पार्ट, और नेक्स्ट है अपना क्या, राइट एंड लेफ्ट लेटरल पार्ट्स। यानी कि सिंपली अपन बताया जाए तो एक मीडियन पार्ट में अपन डिवाइड किया है, एक लेटरल पार्ट में अपन ने डिवाइड किया है। लेटरल पार्ट राइट का जो होगा वही लेफ्ट का होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं मीडियन पार्ट से। मीडियन पार्ट में अपन क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फोरामेन मैग्नम। ये फोरामेन मैग्नम में सबसे ज्यादा कंटेंट निकलता है, एंड ये पूरे स्कल का, मैं पूरे स्कल का बोला हूँ, पूरे स्कल का सबसे बड़ा फोरामेन है। चलिए नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अपन? एक्सटर्नल ऑसिपिटल कस्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। ये आपको मैं ऑसिपिटल जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस क्या होता है। चलिए यहाँ पे भी अपन एक बार पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियर लाइन, सुपीरियर लाइन एंड इंफीरियर लाइन दोनों। चलिए स्टार्ट करते हैं फोरामेन मैग्नम से। चलिए आपको स्कल में एक बहुत बड़ा होल दिख रहा है, यही है अपना फोरामेन मैग्नम। आपको दिख रहा होगा एक बहुत बड़ा छेद है, इसी छेद को अपन क्या बोलते हैं? फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम मीन्स लार्जेस्ट, ये अपना लैटिन वर्ड है। फोरामेन मैग्नम मतलब एक लार्जेस्ट मीन्स होता है, जो कि अपना लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट अपन है फोरामेन मैग्नम ऑफ द स्कल, लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ द स्कल, पूरे स्कल का सबसे बड़ा फोरामेन है। चलिए नेक्स्ट है अपना ओवल इन शेप। आप देख पाएंगे एक ओवल, एक अंडा आकार शेप है इसका। नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं कि द फोरामेन इज लोकेटेड मिडवे बिटवीन ऑन अ लेवल और विद द मैस्टर्ड प्रोसेस, यानी कि अपनी जो दोनों तरफ की मैस्टर्ड प्रोसेस है उसके बीचों में, कहाँ पर, उसके बीच में एक गड्ढा है जिसको अपन क्या बोलते हैं? फोरामेन मैग्नम। आप देख पाएंगे ये तीनों एक लाइन में है, मैस्टर्ड प्रोसेस, फोरामेन मैग्नम एंड मैस्टर्ड प्रोसेस। आप देख पाएंगे ध्यान से, तो एक सीधी लाइन में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या, इट कम्युनिकेट अपवर्ड विथ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा एंड डाउनवर्ड इनटू वर्टिबल कैनाल। चलिए अपना जो क्या बोलते हैं फोरामेन मैग्नम है, जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, क्रेनियल फोसा जो अभी अपन इसका नेक्स्ट लेक्चर अपन पढ़ेंगे एनाटॉमी का, वो अपन सीधा क्रेनियल फोसा पे पढ़ेंगे। उसमें क्रेनियल फोसा में मैं आपको सारे क्रेनियल फोसा बताऊंगा, ठीक है। अब क्रेनियल फोसा पोस्टीरियर मतलब पीछे का, पीछे ही होता है क्योंकि फोरामेन मैग्नम, तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है। अब क्रेनियल फोसा से अपना कहाँ पे कनेक्ट करता है? यहाँ से अपना सीधा ब्रेन में जाएंगी चीजें, एंड नीचे डाउनवर्ड अपनी वर्टिबल कैनाल की, वर्टिबल कॉलम की तरफ जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अपना स्कल है, एंड इधर अपना होता है फोरामेन मैग्नम, एंड ये अपनी वर्टिबल कैनाल जा रही है। एटलस वगैरह, एक्सेस वगैरह सब बोन वर्टिबल कैनाल की होती हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन क्या, ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ऑसिपिटल कॉन्डाइल क्या होता है? एक अपना ओवल्ड शेप होता है जो कि फोरामेन मैग्नम के दोनों साइड में प्रेजेंट है। देख पाएंगे आप, ये अपना फोरामेन मैग्नम है, एंड इसके दोनों साइड में, राइट एंड लेफ्ट साइड में एक ओवल शेप चीज प्रेजेंट है, एक उभरा हुआ ओवल शेप चीज प्रेजेंट है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ऑसिपिटल कॉन्डाइल इसको अपन बोलते हैं। इसको आप थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि इसके जो आगे और पीछे की सरफेस है उधर अपनी कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि अपनी हाइपोग्लॉसल कैनाल वगैरह प्रेजेंट होती हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। इसके इधर प्रेजेंट होती हैं, ये दो चीजें हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटेंट पढ़ते हैं अपन फोरामेन मैग्नम के। फोरामेन मैग्नम के अपन जो कंटेंट पढ़ते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है अपना एंटीरियर लिगामेंटस कंपार्टमेंट, सेकंड अपन पढ़ते हैं पोस्टीरियर न्यूरोवास्कुलर कंपार्टमेंट। फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं किससे? एंटीरियर लिगामेंटस कंपार्टमेंट। एंटीरियर लिगामेंटस कंपार्टमेंट में सबसे पहला अपने स्टेप आता है एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस। एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस क्या होता है? उसको समझने से पहले आप एक चीज समझिए, अपनी जो वर्टिबल कैनाल होती है उसका जो फर्स्ट अपना जो कॉलम होता है, फर्स्ट जो अपनी बोन होती है वर्टिबल कैनाल की, उसको अपन क्या बोलते हैं? एपेक्स बोलते हैं, अपन सबको पता है, ठीक है। तो एपेक्स के ऊपर एक प्रोसेस होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? ओडोंटोइड प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओडोंटोइड प्रोसेस। इसी ओडोंटोइड प्रोसेस का सेकंड नेम होता है अपना डेंस। क्या होता है? डेंस। तो ओडोंटोइड प्रोसेस और डेंस से जो अपनी लिगामेंट, अपनी एपिकल लिगामेंट जो अपनी कनेक्टेड होगी किससे? फोरामेन मैग्नम से, वही अपने क्या होती है? एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं कि देखिए आपको डेंस दिख रहा है, आपको ये डेंस है, ये अपना बॉडी है, ये अपनी एक्सेस है, एपेक्स है मतलब। चलिए सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल बैंड ऑफ सर्कमिफॉर्म लिगामेंट। अब क्या होता है ये सर्कमिफॉर्म लिगामेंट?
सबसे पहले आप एपिकल लिगामेंट बोला था ना मैं, एपिकल लिगामेंट देखिए ये आपको दिख रहा है सीधा जाता हुआ, ये अपना एपिकल लिगामेंट है। जी टेढ़े जाते हुए ये अपने अलर लिगामेंट है। क्या है? अलर, ALAR, अलर लिगामेंट है, ठीक है। और जो आसपास घुस गए हैं इनको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स लिगामेंट, ठीक है। तो टोटल 3 लिगामेंट होते हैं। अब अपन बात कर रहे थे सर्कमिफॉर्म लिगामेंट। सर्कमिफॉर्म लिगामेंट क्या होते हैं? सर्कमिफॉर्म लिगामेंट में अपने 3 लिगामेंट आते हैं। कौन कौन से? अपने सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, ट्रांसवर्स लिगामेंट एंड इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, अपना ट्रांसवर्स लिगामेंट एंड इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स आते हैं। नेक्स्ट अपन क्या है? मेम्ब्रेना ट्रोक्टिया। मेम्ब्रेना ट्रोक्टिया अपना कहाँ होता है? अपना मेम्ब्रेना ट्रोक्टिया एक कवरिंग होती है, आपको उनको नाम से ही पता चला है, एक मेम्ब्रेन है। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? टेक्टोरिया, ठीक है। मेम्ब्रेना टेक्टोरिया अपना कहाँ प्रेजेंट होता है? अपनी जो एपिकल लिगामेंट है एंड अपनी जो लास्ट इंफीरियर लिगामेंटस फाइबर है वहां पर अपनी एक कवरिंग होती है इस मेम्ब्रेन की, उसको अपन क्या बोलते हैं? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। पूरे में कवरिंग होती है अपनी। चलिए अपन अब देखते हैं पोस्टीरियर न्यूरोवेस्कुलर कंपार्टमेंट। पोस्टीरियर न्यूरोवेस्कुलर कंपार्टमेंट अपना कहाँ से स्टार्ट होता है? पोस्टीरियर न्यूरोवेस्कुलर से अपन को समझ में आ रहा है कि न्यूरोवेस्कुलर से ही अपन को समझ में आ रहा है कि अपना ब्रेन पार्ट इसमें आएगा। न्यूरोवेस्कुलर सेंटर अपना क्योंकि ब्रेन होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अपना स्टार्ट कहाँ से होगा? लोअर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा। कहाँ से स्टार्ट होगा? कहाँ से? लोअर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा आपको दिख रहा होगा, अपन सबको पता होगा। पोन्स के जस्ट नीचे वाला पार्ट को अपन क्या होते हैं? मेडुला ऑब्लंगेटा। एंड उसके नीचे से अपनी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है। एंड पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड स्पाइनल कॉर्ड तीनों को मिला के अपन क्या बोल देते हैं? एक स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसका अपन बोलते हैं ब्रेन स्टेम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन मेनिंजेस। अपनी कुछ मेनिंजेस होती हैं ब्रेन में, अपन सबने पढ़ी है। अपन ने जब नीट क्लियर करी थी अपन ने सबने पढ़ी थी। कौन कौन सी? ड्वारा मैटर, एक्रेनॉइड एंड पाया मैटर। अपन सबको पता है कि ड्वारा मैटर कहाँ होती है, पाया मैटर कहाँ होती है, एरेक्नॉइड कहाँ होती है। यदि आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे है। देखिए अपनी सबसे पहले स्किन आएगी, स्किन में अपन स्कैल्प पढ़ेंगे, वो अपन आगे पढ़ेंगे। फिर अपनी आएगी एपिनेरोसिस, फिर पेरिनोस्टियम बोन आ गया अपना जो क्रेनियम आ गया। जो बोन दिख रहा है वो क्रेनियम की बोन है, यानी कि अपनी स्कल बोन है। चलिए क्रेनियम बोन के जस्ट नीचे एक अपन को डार्क कलर की लेयर दिखेगी, आपको दिख रही होगी पूरे में जाते हुए, इसको अपन बोलेंगे ड्वारा मैटर, ठीक है। ये थोड़ी मोटी लेयर होती है। एंड उसके नीचे जस्ट नीचे एक लेयर और होगी जो कि अपनी क्या होगी? एरेक्नॉइड होगी। नेक्स्ट अपनी क्या होती है? पाया मैटर। पाया मैटर अपनी सबसे लास्ट लेयर होती है क्रेनियम की, जिसका अपन बोलते हैं पाया मैटर, ठीक है। देखिए स्कल दिख रहा है आपको, ये अपना स्कल है, इसमें देखिए अपना स्कल है। उसके नीचे ब्लू जो है वो अपनी ड्वारा मैटर। नेक्स्ट अपन को जो बिल्कुल पतली आपको दिख रही है ये वाली, ये अपनी क्या है? एरेक्नॉइड। एंड सबसे ग्रीन वाली जो आपको दिख रही है वो अपनी पाया मैटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व अपनी कौन कौन सी निकलेंगी? स्पाइनल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व निकलेगी। तो स्पाइनल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व अपन सबको पता है कि अपनी 11th क्रेनियल नर्व है। तो अपने जो 11th क्रेनियल एक्सेसरी नर्व है उसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं। एक हो जाता है अपना क्रेनियल रूट जो कि अपने ब्रेन की साइड में जाएगा, अपना क्रेनियम में जाएगा। एंड सेकंड हो जाता है अपना स्पाइनल रूट जो कि अपना स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, ठीक है। देखिए अपन को यहाँ पे दिख रहा है ये अपना क्या है? स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है, ये जो अलग से मार्किंग की गई है, लेकिन यहाँ पे ही अपनी स्पाइनल एक्सेसरी नर्व होती है। उसके बगल में आप देखेंगे तो एक और नर्व है, कौन सी? वेगस नर्व। एंड एक और नर्व निकली अपनी कौन सी? हाइपो नहीं, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व निकली है, ठीक है। आगे देखते हैं। मेनिंजियल ब्रांच ऑफ अपर सर्वाइकल, मेनिंजियल ब्रांच ऑफ अपर सर्वाइकल्स निकलते हैं। वर्टिबल आर्टरीज निकलती हैं अपनी सिंपैथेटिक प्लेक्सिस, यानी कि सिंपैथेटिक प्लेक्सिस अराउंड वर्टिबल आर्टरीज। अपनी वर्टिबल आर्टरीज जो हैं, आर्टरीज वगैरह के पास ही अपनी सारी सिंपैथेटिक यानी कि नर्व्स वगैरह अपनी निकलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर आगे की तरफ एंड पीछे की तरफ अपनी स्पाइनल आर्टरीज में निकलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट एक्सटर्नल ऑसिपिटल क्रस्ट के ऊपर। एक्सटर्नल ऑसिपिटल क्रस्ट अपना कहाँ होता है? अपना जो पोस्टीरियर मार्जिन है फोरामेन मैग्नम का, वहां से अपना स्टार्ट होता है, वहीं पे अपना होता है एक्सटर्नल ऑसिपिटल क्रस्ट। एंड अपना एंड कहाँ पर होता है? अपना एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस से अपना एंड होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है? अपना फोरामेन मैग्नम के पोस्टीरियर मार्जिन से। एंड एंड पॉइंट कहाँ पर है? अपना एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस से इसका एंड पॉइंट है। चलिए देख लेते हैं अपन। ये आपको एक लाइनिंग दिख रही होगी जिसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑसिपिटल क्रस्ट बोलते हैं। देखिए ये अपना एक्सटर्नल ऑसिपिटल क्रस्ट। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। आप अपने सिर पे हाथ लगाइए पीछे की साइड, आप नीचे गर्दन की साइड आएंगे तो आपको एक उठा हुआ पार्ट दिखेगा, एक पॉइंटिंग पार्ट दिखेगा स्कल में, वही है अपना एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, ठीक है।
तो अपन देखते हैं इसके क्या क्या है लोकेशन। पोस्टीरियर एंड ऑफ द ऑसिपिटल क्रस्ट, ऑसिपिटल क्रस्ट अपना ये है, उसके पीछे वाले एंड से अपना स्टार्ट है इसका एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस का, ठीक है। चलिए, इट इजीली फेल्ट इन द लिविंग इन द मिडिल एट द पॉइंट वेयर द बैक ऑफ द नेक बिकम कंटिन्यूस विथ द स्कैल्प। और मैंने जैसा शुरुआत में बोला था, आप अपने हाथ को अपने स्कल्प पे लाइए पीछे की साइड, आपको एक नेक की साइड जाते टाइम एक उठा हुआ पार्ट दिखेगा, वही है अपना क्या एक्सटर्नल ऑसिपिटल क्रस्ट है अपना वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं न्यूकल लाइन। न्यूकल लाइन पे मैंने आपको बता चुका हूँ सुपीरियर न्यूकल लाइन एंड इंफीरियर न्यूकल लाइन। एक एक्स्ट्रा लाइन मैंने आपको और बताई थी हाईएस्ट न्यूकल लाइन, जिसका सेकंड नेम अपना है सुप्रीम न्यूकल लाइन। चलिए, सुपीरियर न्यूकल लाइन आपको दिख रहा होगा, ये अपना ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस है, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर बोल लो अपना सुपीरियर न्यूकल लाइन है। एंड अपना जो फोरामेन मैग्नम की तरफ जाएंगे तो उस साइड से देखेंगे तो उधर अपना क्या पड़ेगा, अपना इंफीरियर न्यूकल लाइन पड़ेगा, ठीक है। हाईएस्ट न्यूकल लाइन या फिर सुप्रीम न्यूकल लाइन में आपको बताई थी, ये अपना ऑसिपिटल क्रस्ट के सबसे ऊपर, ठीक है। ऑसिपिटल क्रस्ट के ऊपर जो सुप्रीम, ऑसिपिटल क्रस्ट के थोड़ा सा नीचे या फिर उसके संग जो लगा हुआ है वो सुपीरियर, एंड जो अपना फोरामेन मैग्नम की तरफ मूव करते टाइम अपन को जो पड़ेगा वो अपना इंफीरियर, ठीक है। अब अपन आते हैं लेटरल पार्ट। लेटरल अपन ने अभी अपन मीडियन पार्ट कंप्लीट किया, अब अपन कंप्लीट करते हैं लेटरल पार्ट। लेटरल पार्ट में आपको बेशक ये थोड़े ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन बहुत ही छोटे हैं, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, इसको रीड करने में अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वन बाय वन अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है अपना कॉन्डाइलर पार्ट ऑफ ऑसिपिटल बोन। कॉन्डाइलर पार्ट अपन ने सबसे फर्स्ट पेज अपन ने जब क्या पढ़ा था, ऑसिपिटल कॉन्डाइल के बारे में आपको बताया था मैंने, वही है ये वही है। कॉन्डाइलर पार्ट ऑफ ऑसिपिटल बोन बोल लो या फिर ऑसिपिटल कॉन्डाइल बोल लो, बात एक ही है। आप सीधे हाथ से खाना खा लो या हाथ को घुमा के खाना खा लो, वही खाना खाना है अपन को। तो अपना मेन फोकस क्या है, कॉन्डाइलर पार्ट, ठीक है। अब इट इज इन ओवल शेप, अपन को सबको बताया, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंट ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द फोरामेन मैग्नम, एंटीरियर पार्ट ऑफ द फोरामेन मैग्नम, ठीक है। इट आर्टिकुलेट विथ सुपीरियर आर्टिकुलर फैच ऑफ एटलस वर्टिब्री। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये अपना क्या ऑसिपिटल कॉन्डाइल अपना आर्टिकुलेट करता है अपना, यानी कि किसी के कांटेक्ट में आता है। किस चीज़ के कांटेक्ट में आता है, अपना फोरामेन मैग्नम से अपनी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है, तो ऑफ कोर्स ही बात है अपना फोरामेन नहीं वर्टिबल कैनाल से अपना ये आर्टिकुलेट करेगा। वर्टिबल कैनाल के अपने फर्स्ट उस पर देखेंगे तो अपना एटलस से ये आर्टिकुलेट करेगा। एटलस का ये अपना सुपीरियर आर्टिकुलर फैच है, ये अटैच होगा किससे, अपना ऑसिपिटल कॉन्डाइल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, इट फॉर्म्स अटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट। अटलांटो ऑसिपिटल एटलस और ऑसिपिटल कॉन्डाइल का जो जॉइंट बनेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, अटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, ठीक है। देखिए, ये अपना फोरामेन मैग्नम एंड ये अपना ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ऑसिपिटल कॉन्डाइल हो गया। अब अपना क्या आता है, ये अपनी है एटलस। क्या है, अपनी एटलस, ये अपनी एटलस है, ठीक है। फर्स्ट बोन ऑफ द, मैं आप पहले पीछे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मैं आपको गलत बता दिया, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अपनी जो एटलस बोन होती है वो अपनी फर्स्ट बोन होती है वर्टिबल कैनाल की, एंड जो अपनी एक्सेस होती है वो अपनी सेकंड बोन होती है वर्टिबल कैनाल की। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ऑसिपिटल कॉन्डाइल ये अपना एटलस के ऊपर अपना क्या होगा, सुपीरियर फैच ऑफ सुपीरियर आर्टिकुलर फैच होगा, ठीक है। जैसे आपको एसएस में दिख रहा है वैसे ही आपको उधर एटलस में दिखेगा। तो ये दोनों आपस में जॉइंट होंगे एंड फॉर्म करेंगे क्या, अटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट फॉर्म करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, स्क्वामस पार्ट ऑफ ऑसिपिटल बोन। स्क्वामस पार्ट अपन क्यों बोलते हैं, स्क्वामस का सीधा मतलब होता है कुछ हिस्सा, ऑसिपिटल बोन का कुछ हिस्सा अपन पढ़ेंगे इस साइड से, ठीक है। अपन ने स्क्वामस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन पढ़ा, स्क्वामस पार्ट ऑफ अदर बोन्स भी अपन ने पढ़े थे, ठीक है। ऐसे ही अपना स्क्वामस पार्ट ऑफ ऑसिपिटल बोन। तो इट इज प्रेजेंट अबव एंड बिहाइंड द फोरामेन मैग्नम। ये अपने फोरामेन मैग्नम के चारों तरफ प्रेजेंट है, अबव एंड बिहाइंड, ठीक है। इट इज कर्व्ड पार्ट, ये आपको देख रहा होगा एक पूरा कर्व्ड पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है मार्क्ड बाय द सुपीरियर एंड इंफीरियर न्यूक्लियर लाइन। आपको पता है इधर अपनी सुपीरियर एंड इंफीरियर न्यूक्लियर लाइन प्रेजेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं हाइपोग्लॉसल कैनाल। हाइपोग्लॉसल कैनाल मैं पर्सनली आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। हाइपोग्लॉसल कैनाल अपनी कहाँ प्रेजेंट होती है, अपनी ऑसिपिटल कॉन्डाइल बोन के पास प्रेजेंट होती है। ये अपना ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, इधर ये अपना जो डिप्रेशन है ये अपना है हाइपोग्लॉसल कैनाल, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीरियर कॉन्डाइलर कैनाल। एंटीरियर कॉन्डाइलर कैनाल इसका नाम कैसे पड़ा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए,
एंटीरियर मतलब आगे, कॉन्डेलर कैनाल, कॉन्डेलर यानी कि ये अपना कॉन्डेलर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन, एंड कैनाल तो है ये पहले से, ठीक है। तो एंटीरियर कॉन्डेलर कैनाल, ऐसे ही अपना पोस्टीरियर कॉन्डेलर कैनाल आएगा, इसके जस्ट बाद मैं आपको बताऊंगा वो, ठीक है। तो इसमें से अपना क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। हाइपोग्लॉसल कैनाल से अपन का नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये अपनी हाइपोग्लॉसल नर्व निकालती है, ठीक है, जो कि अपनी 12th क्रेनियल नर्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्या निकलता है, असेंडिंग फेरेंगियल आर्टरी निकलती है इधर से, एंड इमेजिनरी वेन्स निकलती हैं। तो इसमें से एक आर्टरी, एक वेन एंड एक नर्व अपनी पास होती है हाइपोग्लॉसल कैनाल में से। हाइपोग्लॉसल कैनाल में से हाइपोग्लॉसल नर्व, असेंडिंग फेरेंगियल आर्टरी एंड इमेजिनरी वेन अपनी पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं पोस्टीरियर कॉन्डेलर कैनाल। पोस्टीरियर कॉन्डेलर कैनाल जैसे कि मैं आपको बताया था, अपन एंटीरियर पढ़ा तो अपन इसके बाद पोस्टीरियर पढ़ेंगे। तो पोस्टीरियर कॉन्डेलर कैनाल अपना कहाँ प्रेजेंट होगा, आपको सबको पता होगी अब कि अपना एंटीरियर इधर था तो पोस्टीरियर अपना ये है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द कॉन्डेलर फोसा, ठीक है। कॉन्डेलर फोसा आपको दिख रहा होगा, ये अपना कॉन्डेलर फोसा है, इसको अपन कॉन्डेलर फोसा बोलते हैं। इसके फ्लोर पे अपनी पोस्टीरियर कॉन्डेलर कैनाल प्रेजेंट होती है, ठीक है। देखिए ये है अपनी पोस्टीरियर कॉन्डेलर कैनाल, प्रेजेंट बिहाइंड द ऑक्सीपिटल कॉन्डेल। ऑक्सीपिटल कॉन्डेल है, इसके पीछे है अपनी, ठीक है। सुपीरियरली इट ओपन इनटू द सिग्मोइड साइनस। अब सिग्मोइड साइनस क्या होता है, सिग्मोइड साइनस अपना एक पेयर्ड इंटरक्रेनियल वेनस अपना क्या है, एक मिनट रुको, सिग्मोइड साइनस अपना क्या है, एक पेयर्ड इंटरक्रेनियल वेनस चैनल है। आपको दिख रहा होगा ये अपना पूरा ब्लू है, यानी कि वेन है, ये एक अपना वेनस चैनल है। ये अपना सिग्मोइड साइनस है, फर्दर ये अपना काय में ज्वाइंट हो जाता है, अपना जुगुलर वेन में आके ज्वाइंट हो जाता है। जुगुलर वेन से अपना समझ आता है वेनस चैनल है अपना, ठीक है। कंटेंट क्या निकलेगा, अपना इमेजिनरी वेन निकलेगा इधर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, जुगुलर प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। जुगुलर प्रोसेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जुगुलर प्रोसेस और जुगुलर फोरामेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। कहाँ पर होता है, अपना लाइज लेटरल टू द ऑक्सीपिटल कॉन्डेल। ऑक्सीपिटल कॉन्डेल के अपन लेटरल साइड में आएंगे तो उधर अपन को दिखेगा, एंड फॉर्म पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द फोरामेन, सॉरी जुगुलर फोरामेन, ठीक है। तो अपना जुगुलर फोरामेन JF जो आपको दिख रहा है वो अपना जुगुलर फोरामेन है, एंड ये जुगुलर प्रोसेस है अपना ये वाला ऑक्सीपिटल कॉन्डेल, जो अपना ऑक्सीपिटल बोन चालू हो जाएगा इधर से, एंड उसके पास अपना एक उठा हुआ पार्ट होगा जिसका अपन क्या बोलेंगे, जुगुलर प्रोसेस बोलेंगे। देखिए ये अपना ऑक्सीपिटल कॉन्डेल, ये अपना जुगुलर फोरामेन, एंड ये आपको उठा हुआ पार्ट जो आपको दिख रहा है यही अपना क्या है, जुगुलर प्रोसेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जुगुलर फोरामेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एंटीरियर, मिडल एंड इंफीरियर, पोस्टीरियर वाला, ठीक है। इट एलोंगेटेड, डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड मीडियली। इट इज फॉर्म्ड बाय द पिट्रस पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। ये अपना देखिए अपना पिट्रस पार्ट जो है अपना ऑक्सीपिटल बोन का कैरोटिड कैनाल दिख रहा है, यानी कि अपना इधर ही अपना क्या है, पिट्रस पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन है, एंड ये अपना क्या है, अपना फोरामेन। कौन सा फोरामेन पढ़ रहे हैं अपन जुगुलर फोरामेन पढ़ रहे हैं ना, तो इधर अपना जुगुलर फोरामेन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंटेंट क्या है, जो अपना जुगुलर फोरामेन है, ठीक है। कंटेंट एंटीरियर पार्ट में अपना क्या क्या निकलेगा, इंफीरियर पेट्रोसल साइनस निकलेगा, अपना जो अपन सिग्मोइड साइनस पढ़ा था ये अपना सिग्मोइड साइनस है, ठीक है, एंड ये अपना जुगुलर वेन है, ठीक है। एंड जुगुलर वेन का ही एक अपना पार्ट निकलता है जो कि जिसका अपन क्या बोलते हैं, अपन इंफीरियर पेट्रोसल साइनस बोलते हैं। इंफीरियर यानी कि आगे पीछे की साइड जाना, पेट्रोसल यानी पेट्रोसल बोन से कनेक्टेड है, तो अपनी पेट्रोसल बोन के आसपास ये कहीं जाता है, ठीक है। असेंडिंग फेरेंगियल आर्टरी अपन को दिखेगी इधर। नेक्स्ट मिडिल पार्ट में अपन को क्या दिखेगा, 9th 10th 11th क्रेनियल नर्व, कौन कौन सी, ग्लॉसोफेरेंगियल, वेगस एंड स्पाइनल एक्सेसरी, ये नर्व्स अपन को मिडिल पार्ट से निकलती हुई दिखेंगी, ठीक है। कौन कौन सी, 9th 10th एंड 11th को, ग्लॉसोफेरेंगियल, वेगस एंड स्पाइनल एक्सेसरी। स्पाइनल एक्सेसरी अपन ने आगे भी पढ़ा था जब अपन वहाँ पे बात कर रहे थे पोस्टीरियर वाले की, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की अपन जब बात कर रहे थे, अपन ने स्पाइनल एक्सेसरी सब बात करी थी, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे पोस्टीरियर पार्ट में क्या, पोस्टीरियर पार्ट में अपन सबसे मेन होता है इंटरनल जुगुलर वेन। इंटरनल जुगुलर वेन अपना सिग्मोइड साइनस जो मैंने आपको बताया था वही वहाँ से कनेक्टेड रहता है, इंटरनल जुगुलर वेन। देखिए अब ये अपना बाहर से देख रहे हैं अपन, ये अपना जुगुलर फोरामेन, ठीक है। ये अपना नोड्यूस गैंग्लियन ऑफ वेगस नर्व, ये अपनी वेगस नर्व है। ये अपना है क्या, अपना जुगुलर वेन है। ये अपनी कैरोटिड कैनाल है जो कि अपनी पेट्रस बोन में से निकलती है, एंड कैरोटिड फोरामेन है, ठीक है, ठीक है। यही सब है इसमें, ये अपना एड्रेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीपिटल आर्टरी निकलेगी एक। तो इन टोटल अपन बात करें तो क्या क्या चीज़ें निकल रही हैं, कितनी आर्टरी निकल रही हैं, कितनी वेन निकल रही हैं, कितनी नर्व निकल रही हैं। अपनी जुगुलर फोरामेन में से 2 आर्टरी निकल रही हैं, कौन कौन सी, असेंडिंग फेरेंगियल आर्टरी एंड ऑक्सीपिटल आर्टरी।
कौन कौन सी वेन निकल रही है? एक वेन निकल रही है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है? इंटरनल जुगुलर वेन है। एंड अपनी जो नर्व कौन सी है? अपनी 3 नर्व निकल रही हैं, 9th 10th एंड 11th क्रेनियल नर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। स्टाइलेट प्रोसेस एंड मैस्टर्ड प्रोसेस, ये लास्ट टॉपिक है अपना पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नॉर्मा बेसिलिस। ठीक है, अब चलिए अपन पढ़ते हैं स्टाइलेट प्रोसेस। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, स्टाइलेट प्रोसेस ये अपना नुकीला सा जो कील का जैसा एक अपन को दिखता है स्ट्रक्चर, ये अपना स्टाइलेट प्रोसेस होता है। एंड ये अपना बड़ा सा जो उठा हुआ पार्ट दिखता है जो अपना होता है मैस्टर्ड प्रोसेस। ठीक है, स्टाइलेट प्रोसेस एंड मैस्टर्ड प्रोसेस। चलिए, इनमें से अपना क्या क्या चीज़ें निकलती हैं? सबसे पहले एक चीज़ आती है स्टाइलोमैस्टर्ड फोरामेन। स्टाइलोमैस्टर्ड फोरामेन नाम से ही अपन को पता चला है, स्टाइलो एंड मैस्टर्ड दोनों के बीच में एक फोरामेन होगा जिसका नाम पड़ेगा क्या? स्टाइलोमैस्टर्ड फोरामेन। देखिए, अपनी स्टाइलेट बोन एंड अपनी स्टाइलेट प्रोसेस एंड मैस्टर्ड प्रोसेस, उसके बीच में आपको एक छेद दिख रहा होगा, ये है अपना स्टाइलोमैस्टर्ड फोरामेन। इधर से अपनी क्या निकलती है? अपनी फेशियल नर्व निकलती है जो कि अपनी 7th क्रेनियल नर्व है। पोस्टीरियर आर्टिकुलर आर्टरी निकलती है, ऑरिकुलर आर्टरी निकलती है। कौन सी? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ऑरिकुलर आर्टरी, पीछे का पार्ट ऑरिकुलर आर्टरी का। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या आता है? मैस्टरॉइड कैनालिकुलस। मैस्टरॉइड कैनालिकुलस क्या होता है? देखिए, अपनी जो इंटरनल जुगुलर वेन है, यानी कि अपनी कहाँ पे पहुंच गए अपन जुगुलर फोरामेन में पहुंच गए। ये अपना पूरा जुगुलर फोरामेन है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे एक आपको पतला सा स्ट्रक्चर दिखेगा जहाँ से अपनी 10th क्रेनियल नर्व आपको दिख रही होगी अटैच करती हुई। यही होता है अपना मैस्टर्ड प्रोसेस। ठीक है, इसका सेकंड नेम अपना जिसने डिस्कवर किया था उसके नाम पर है नर्व ऑफ अर्नोल्ड। ठीक है, इधर से अपनी निकलती है ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व। 10th अपनी क्या है? वेगस नर्व है। इसकी ऑरिकुलर ब्रांच यानी कि अपनी कान की तरफ आएगी। ऑरिकुलर मतलब कहीं ना कहीं कान से रिलेटेड होता है, ऑडिटरी मीडियस से अपना रिलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना टिम्पैनिक कैनालिकुलस। टिम्पैनिक कैनालिकुलस अपना कहाँ पर है? देखिए, अपना इंफीरियर पेट्रोसल साइनस है, यानी कि अपनी ये पेट्रोसल बोन है। ठीक है, अपनी पेट्रोसल बोन के पास आपको दिख रही होगी 9th क्रेनियल नर्व। कौन सी? ग्लॉसोफेरेंजियल। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के पास ही अपना बाहर की साइड एक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक कैनालिकुलस। इसका जिसने डिस्कवर किया था उसके नाम पे सेकंड नेम है जो कि नाम है जैकोब्सन नर्व। ठीक है, जैकोब्सन नर्व इसका सेकंड नेम है और इसका वही है अपना 9th क्रेनियल नर्व अटैच होती है। चलिए, यहाँ पर अपना पूरा नॉर्मा बेसिलिस फिनिश होता है। पोस्टीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड एंटीरियर पार्ट अपना फिनिश होता है। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा एक चीज़ के ऊपर कि अपनी वीडियो बहुत लेट हो गई है। मैं आई रियली रिग्रेटिंग फॉर दिस। आगे से नहीं होगा, आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी एंड मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिन में 3 वीडियो मिले। अब 3 वीडियो कैसे मिले? एक अपन टाइम टेबल सेट कर रहे हैं कि अपन को जो सुबह का टाइम रहेगा अपन शार्प 7 AM, तब अपना क्या आएगा? अपना किस चीज़ की वीडियो आएगी? अपनी फिजियोलॉजी की वीडियो आएगी। शार्प 1 PM अपनी बायोकेमिस्ट्री की वीडियो आएगी एंड अपना शाम को 7 PM पे अपनी एनाटॉमी की वीडियो आएगी। इसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, आपको जल्द से जल्द आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक पढ़ते रहिए एंड हमारे चैनल मैथ विद्या को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।